ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए। और ये दोनों की दोनों तस्वीरें सरकार के सच को बयां करने का काम कर रही है। ये बताने के लिए काफी है ये दोनों तस्वीरें कि मौजूदा समय में जो दावे किए जाते हैं वो हकीकत में है भी या केवल कागजों पर है। एक ऐसी शर्मनाक वीडियो निकल करके सामने आई है जो हर किसी को झकझोर दे। एक तरफ नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन जो भारतीय रेलें अभी है मौजूदा समय में उनका क्या हाल है उस पर चर्चा कितनी होती है कितनी नहीं होती, ये आपके सामने है। और ये जो दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ी शानदार तरीके से ट्रेन में, जहां पर सीट खाली है, कितनी शानदार तरीके से दिखते हैं, फिर लोगों से वहां पर मिलने का कार्यक्रम होता है, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाती है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 51 खिलाड़ियों की है। 51 50 से ज्यादा खिलाड़ी थे जो दिल्ली से छत्तीसगढ़ का सफर तय कर रहे थे। 17 घंटे का सफर टॉयलेट के पास में बैठ करके इन्होंने दरवाजे के पास में बैठ करके तय किया। लेकिन इस खबर पर कहीं चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये खबर सरकार के नाम पर जो है वो फिट नहीं बैठती है, इसलिए इस खबर पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन देखिए जरा हकीकत, एक तरफ जो है वो सरकार के रहनुमा, सरकार में बैठे लोग, वो आपको क्या तस्वीर दिखाते हैं, और दूसरी तरफ ये 51 खिलाड़ी 17 घंटे तक इसी तरह से, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि वॉश बेसिन भी पूरा ट्रेन पानी से जो है लबालब है, वहां पर बदबू आ रही थी टॉयलेट के पास में, और खतरा भी है, रिस्की भी है, सर्दी का मौसम है। 22 तारीख की एक खबर है, और 22 तारीख की एक खबर जो है वो 22 तारीख को इन लोगों ने सफर किया, खबर जो है वो अभी प्रिंट मीडिया में इधर उधर है, बाकी टीवी मीडिया से खबर अभी भी दूर है। ये मौजूदा समय की हकीकत है। आपको बातें कही जाती है अच्छे दिनों की, ये वो तमाम तरीके से दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन देखिए हकीकत क्या कहती है। हकीकत जो है वो आपके सामने है। अब देखिए, दिल्ली से वापस लौट रहे थे छत्तीसगढ़ के जिम्नास्टिक खिलाड़ी, ट्रेन में गंदे टॉयलेट के पास बैठ करके सफर किया पूरा। अभी सफर पूरा करना नहीं होता है साहब, इसको सफर थोड़ी ना कहते। सफर तो होता है जब आदमी नाचते गाते हुए या हंसी ठटोली करते हुए, फोटो खींचते हुए, अपनी एक दूसरे के साथ में यादें बांटते हुए तब तय करे, वो है सफर। जब वो बाहर खिड़कियों से देख रहा है कि अब मध्य प्रदेश निकल रहा है, अब यूपी निकल रहा है, अब बिहार, अब झारखंड, तब जाकर के जो है वो सफर होता है। ये सफर थोड़ी ना है कि वो कह रहा है कि थोड़ा उधर हो जाओ, वो कह रहा थोड़ा उधर हो जाओ, वो कह रहा बदबू आ रही है, फिर कोई आदमी निकल रहा है उधर, किसी को सुबह जो है वो टॉयलेट जाना है, किसी को सुबह उठ करके ब्रश करनी है। ये आपके सामने मीडिया में जो चकाचौंध दिखाई जाती है, इस पर चर्चा नहीं होती है। हाँ, इस खबर के ऊपर कुछ एक्शन हो जाएगा तब इसको लेकर के चर्चा होगी। जब तक एक्शन नहीं होता है तब तक सोशल मीडिया के सारे खबर चलती है। जब एक्शन हो जाएगा तब खबर टीवी पर आएगी कि देखिए इस तरह से जो है वो खिलाड़ियों के सफर करने की वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और उसके बाद में सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, या सरकार ने इन अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है। मतलब आप अपनी जमीनी हकीकत को नहीं टटोल पा रहे हैं, आप अपनी जमीनी हकीकत पर बात नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है। दिखाइए जरा इस खबर को, मैं आपको डिटेल्स के बताता हूं, और इस खबर को जरा देखिए। छत्तीसगढ़ से ये 51 खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ के ये 51 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे दिल्ली के अंदर।
जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को बाथरूम और वॉश बेसिन के सामने बैठ करके रात भर सफर करना पड़ा। इतना ही नहीं, बाथरूम और वॉश बेसिन पूरी तरह से गंदे थे, यहां से बदबू आ रही थी। लेकिन लेकिन इन खिलाड़ियों को भयानक रूप से बदबू आ रही थी और बुरी तरह से गंदे थे, लेकिन इन खिलाड़ियों को भयानक सर्दी में ठंडे फर्श और टॉयलेट के पास बैठ करके सफर जो है वो पूरा करना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि समय पर टिकट आरक्षण नहीं दिया गया, जिसके कारण 18 घंटे से अधिक का समय तक खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति के बाथरूम एवं वॉश बेसिन के सामने बैठ करके सफर करना पड़ा। तो ये हकीकत है साहब। छत्तीसगढ़ के ये 51 खिलाड़ी 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक दिल्ली में 67वीं राष्ट्रीय शाल्य क्रीड़ा में प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए दिल्ली गई थी। महिला खिलाड़ी हैं इसमें। 51 खिलाड़ियों का यह दल 22 दिसंबर को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से वापस छत्तीसगढ़ लौटना था और 51 खिलाड़ियों का रिजर्वेशन समय पर पूरा करना था। खेल विभाग प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि पहले से कैलेंडर जो है वो जारी था कि कब ये प्रतियोगिता होनी है, कब ये टूर्नामेंट होना है, लेकिन उसके बावजूद कुछ यहाँ पर जो है वो इंतजाम दिखे नहीं। और ये जो है वो सामने आ गई हकीकत कि देखिए साहब ये हकीकत है। लेकिन ये केवल अकेली नहीं है। जरा प्रधानमंत्री जी की कुछ वीडियो दिखाइए और उसके बाद में आम आदमी जो लगातार इसी तरह से ट्रेन में जूझ रहे हैं उसकी वीडियो देखिए। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करके और बताते हैं कि साहब देखिए कितनी बढ़िया शानदार ट्रेन बना दी है। अब ये ट्रेन पैसे वालों के लिए है। गरीब आदमी क्या क्या हालत में ट्रेन में सफर करते हैं, किस तरह से सफर करते हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि 50 आदमियों की जगह में 100 आदमी बैठे, 500 आदमी बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50 आदमियों की जगह पर 500 आदमियों भी अगर बैठा दिए जाएं तो शायद फर्क नहीं पड़ता है। और ये तस्वीरें आपके सामने गवाह है। प्रधानमंत्री जो है वो ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके बताते हैं कि उन्होंने इतनी नई ट्रेनें चला दी, इतनी नई ट्रेनें चला दी, जबकि अगर जो ट्रेन अभी वर्तमान में चल रही है उन्हीं की व्यवस्था ठीक कर दी जाए तो कितना कुछ सुधर सकता है। देखिए जरा ये सामान्य बोगी का किस तरह से हाल है। और ये एक दो नहीं बल्कि हर ट्रेन का इसी तरह से हाल है। हर ट्रेन में इसी तरह से आपको दिखेगी। सभी ट्रेनों की यही स्थिति आपको दिखेगी। और प्रधानमंत्री जो है वो हवाई लूटने पर आमादा है। तो ये स्थिति जब है तो स्थिति पर बात नहीं होती है। मीडिया स्थिति के ऊपर बात नहीं करती है, इन हालातों पर बात नहीं करती है, इन अच्छे दिनों पर बात नहीं होती है। ये अच्छे दिन जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। मीडिया ये नहीं बताती है। अभी जो है वो कुछ अपने आप में तथाकथित पत्रकार वो दिल्ली से और अयोध्या के लिए गए ये वंदे भारत ट्रेन से, और उन्होंने बताया कि वाह क्या शानदार ट्रेन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का थैंक यू थैंक यू। भाई अगर जो आदमी पैसा लगा करके वंदे भारत ट्रेन की सफर कर सकता है, उसकी टिकट अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है उतना पैसा, तो वो आदमी हवाई जहाज से भी जा सकता है। यहां पर ये नहीं है कि कोई वंदे भारत ट्रेन जो है वो खराब है कि क्यों लेकर के आई गई, लेकिन जो मौजूदा ट्रेनों की हालत है और जो गरीबों की हालत है देश में, क्या उस पर कोई चर्चा है, क्या उस पर कोई बातचीत होती है? और क्या इस देश में सरकार ये बता सकती है, श्वेत पत्र जारी कर सकती है कि हमने ट्रेनों की व्यवस्था सुधारने के लिए ये किया? उल्टा अब तो हमें ये दिखाई देता है कि ट्रेनों की जो स्थिति है वो कितनी भयानक तरीके से जो है सामने आती है। दूसरा, एक और बड़ी खबर जो है आज निकल करके सामने आई। दूसरी एक बड़ी खबर आज निकल करके सामने आई। सुबह कहा गया बृजभूषण को लेकर के, संजय सिंह को लेकर के कि सरकार ने जो कमेटी थी वो भंग कर दी। लेकिन अभी तक जो पहलवान है साक्षी मलिक है वो कह रही कि हमें कोई आधिकारिक तौर पर कोई पत्र ही नहीं मिला है और हमें पता ही नहीं कि अभी होगा क्या नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो है वो बृजभूषण
बृजभूषण कह रहा है कि साक्षी ने संन्यास ले लिया तो हमने भी संन्यास ले लिया, बात खत्म हो गई। अब बताइए, संन्यास लिया साक्षी मलिक ने तो किसकी वजह से लिया? उस वजह पे कार्रवाई होनी चाहिए, और वजह जो है वो बृजभूषण शरण सिंह है। और बृजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि उन्होंने भी संन्यास ले लिया, मैंने भी संन्यास ले लिया और बात खत्म हो गई। भाई ऐसे बात कैसे खत्म हो सकती है? ऐसे बात थोड़ी ना खत्म होगी। बात तो तब खत्म होगी कि जो साक्षी मलिक की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनको सच्चा पाया जाए या झूठा पाया जाए। सच्चा अगर पाया जाता है तो फिर उसके हिसाब से कार्रवाई हो, तब जाकर के बात खत्म होगी। साक्षी मलिक ने जो यहां पर अगर संन्यास लिया है तो साक्षी मलिक ने तो कोई इस तरह से संन्यास नहीं लिया है कि साहब ठीक है, साक्षी मलिक जो है वो, साक्षी मलिक के विजुअल दिखाइए। तो साक्षी मलिक ने जो संन्यास लिया है तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि साक्षी मलिक ने कोई खुशी से संन्यास लिया है और चलो आप भी अपना खुशी खुशी जो है वो यहां पर संन्यास की घोषणा कर दो और बात खत्म हो जाए। तो ये तो कोई बात हुई नहीं। ये बात तो जो है वो सीधे तौर पर बताती है कि आप जो है मामले को हल्का करके रफा दफा करने चाह रहे हैं। और क्या जेपी नड्डा से आज जब आपकी मुलाकात हुई तो जेपी नड्डा से मुलाकात में यही बात हुई? क्या जेपी नड्डा ने इसी बात पर जोर दिया? क्या जेपी नड्डा की तरफ से कुछ कड़वी दवाई, कड़वी गोली वो आपको दी गई है या नहीं? क्योंकि लोगों को तो बहुत कड़वी दवाइयां और बहुत कड़वी गोलियां जो है दी गई है, क्योंकि सरकार अक्सर कहती है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ इलाज करना है, कुछ सिस्टम जो खराब हो रखा है उसको ठीक करना है, तो कुछ कड़वी दवाई जो देनी पड़ेगी। तो ये बृजभूषण शरण सिंह, उसको कुछ कड़वी दवाई दी गई है क्या? जब भी बृजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि ठीक है, उन्होंने भी संन्यास लेने की बात कर दी और मैंने भी संन्यास लेने की बात कर दी, बात यहां थोड़ी ना खत्म होती है। बात तो अभी शुरू हुई है और बात जो है वो खत्म तब होगी जब कानून की कार्रवाई पूरी होगी। क्योंकि अब तो कानून को कम से कम सीधे तौर पर आगे बढ़ करके अपना काम करना चाहिए। आप अध्यक्ष भी नहीं है फेडरेशन के, तो अब तो कम से कम दिल्ली पुलिस जो है उसको तेजी दिखानी चाहिए उस मामले में, जिस मामले में खुद दिल्ली पुलिस कोर्ट में जाकर के कह रही थी कि हमारे पास में पर्याप्त सबूत है। जब दिल्ली पुलिस खुद इस बात को कह रही थी कि हमारे पास में पर्याप्त सबूत हैं, तो दिल्ली पुलिस को कम से कम आगे बढ़ करके वो उनका सबूतों का दबदबा जो है वो दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए साहब, हमारे पास में अगर सबूत है तो उन सबूतों का दबदबा ये है। तब तो जो है बात पूरी होगी ना। अभी आप कहें कि बात खत्म हो गई, तो बात खत्म कैसे होगी? बात तो अभी जो है शुरू हुई है और बैकफुट पर तो अभी संजय सिंह और बृजभूषण सिंह, ये लोग अभी आए हैं। अभी तो इन पर कार्रवाई होना, शिकंजा कसना और फिर जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों की सत्यता जानना और सत्यता तक उन आरोपों का पहुंचना वो जरूरी है। तब जाकर के मामला जो है वो क्लियर हो पाएगा। या फिर ये केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का काम हो गया और हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए आपने यहां पर अपना पल्ला झाड़ लिया और सीधे तौर पर जो है वो आप अब ये कह रहे हैं कि बात खत्म हो गई। क्या वाकई खिलाड़ियों के साथ में भी सरकार कुछ धोखा करेगी या इंसाफ करेगी? सवाल ये है। तो बहरहाल मौजूदा समय में जो चकाचौंध भरी तस्वीर और जो हेडलाइन आपको दिखाई जाती है उस पर जरूर गौर करिए। वो चकाचौंध वाली तस्वीर जो आपको दिखाई जाती है वो वाकई सही है या नहीं है, या जो हेडलाइन आपको दिखाई जाती है उस हेडलाइन का क्या मतलब है? वो हेडलाइन क्या जमीनी लेवल पर सच से रूबरू होती भी है या केवल चकाचौंध बनाने के लिए वो हेडलाइन बनाई जाती है? इन चीजों को जरूर देखिएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।